नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बढ़ते हैं आगे। बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए जेडीयू सांसद संजय झा गंभीर हैं और उत्तर बिहार में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। पटना में संजय झा के आवास पर केंद्र सरकार के गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक में सांसद संजय झा ने बिहार के जल संसाधन मंत्री के रूप में काम करने के अपने अनुभवों के आधार पर कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ के समाधान पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ के रूप में आने वाली आपदा को अवसर में बदलेगी। संजय झा ने जब से जेडीयू की कमान संभाली है तब से वो लगातार जेडीयू को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका फोकस 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और यही वजह है कि पटना पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार की तारीफ की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जिस स्थिति में जेडीयू 2010 में थी, 2025 में एक बार फिर से उसी स्थिति में आएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा ने जेडीयू के भविष्य और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर कह दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। मैंने कहा था मेरा ही दिया हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, यही बोला था मैं आप लोगों को। 2005 के दौर के बिहार की याद दिलाते हुए संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी तब बिहार की हालत क्या थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे चुनौती की तरह लिया और बिहार को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। 2005 में जिस परिस्थिति में काम करना शुरू किए इस बिहार का, और 2024 में अभी हम लोग हैं, 18-19 साल का उनका कार्यकाल रहा है, और किस तरह उन्होंने बिहार को देश और दुनिया में कितना बड़ा पहचान दिलवा दिया। जब से नई जिम्मेदारी मिली है, संजय झा पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात दोहरा रहे हैं। साथ ही लोगों को ये भी एहसास दिलाने से पीछे नहीं हटते कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को जब जब लोग ये समझते हैं कि खत्म होने वाला है, तब वो एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ एक नए अवतार में सामने आ जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि मैं खास करके कुछ दिल्ली में मैं देखता था मीडिया में कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स अब अंत हो रहा है, हमेशा जब लगे आपको ये बात, समझिए वो नए अवतार में दोबारा फिर बड़े नए अवतार में वो आने वाले हैं। संजय झा की नजर अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें पार्टी को एक बार फिर तीसरे नंबर से पहले नंबर पर लाना है और लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कि 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। नोट करके रख लीजिए इस चीज को। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा लगातार नीतीश कुमार की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका फोकस पार्टी को मजबूत करने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित राज्य बनाने पर भी है। साथ ही वो इस बात को भी दोहराते हैं कि नीतीश कुमार ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है, वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुल गिरने की घटनाएं बिहार में लगातार जारी हैं। कभी एक ही दिन में 3-3 पुल गिर जा रहे हैं, तो हर रोज ऐसे इलाकों से तस्वीरें भी आ रही हैं जो घटिया निर्माण पर सवाल खड़े कर रही है। वैसे पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं किस किस दिन कहां-कहां पुल गिरे थे। बिहार में पुल तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पेड़ से पके हुए आम गिर रहे हों।
मौसम उमस भरी गर्मी और बरसात का है, पर बिहार में एक ही सीजन में पुल गिरने का मानो रिकॉर्ड बन चुका हो। पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। नजर डालिए उन तारीख और जगहों पर जहां पुल ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखे। तारीख 18 जून, अररिया के बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। 22 जून, सिवान के दरौंदा नहर पर बना पुल गिर गया। तारीख 23 जून, मोतिहारी के घोड़ा सहन में निर्माणाधीन पुल गिरा। तारीख 26 जून, किशनगंज के मरिया नदी पर बना पुल धंस गया। 28 जून, मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। 30 जून, किशनगंज के पथरिया में बना हुआ पुल धंस गया। 3 जुलाई, छपरा के जनता बाजार में बना पुल ध्वस्त हो गया। 3 जुलाई को ही छपरा के दानदासपुर में बना पुल गिर गया। 3 जुलाई को सिवान के महाराजगंज में भी बना हुआ पुल गिर गया। 3 जुलाई को ही सिवान के सिकंदरापुर में बना पुल गिरा। उसी दिन यानी 3 जुलाई को ही सिवान के टेघरा में भी बना हुआ पुल गिर गया। जबकि अगले दिन यानी 4 जुलाई को छपरा के बनियापुर में पुल टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है, तो दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पुल गिरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में गिर रहे पुल, सियासत फुल। नेताओं की बयानबाजी, जनता की शामत आई। पुल, पॉलिटिक्स और परेशानी। बिहार में एक के बाद एक पुल लगातार गिर रहे हैं। जनता परेशान है। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है और इन सब के बीच बिहार के पुल पर पॉलिटिक्स फुल है। भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की वजह से पुल गिरे तो जनता को परेशानी हुई ही विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले 24 घंटे में 2 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन हादसों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और नीतीश कुमार सहित एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला बोला। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आरजेडी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर लालू प्रसाद ने भी पुल टूटने की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के हमले के बाद एनडीए के नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू कांग्रेस राज में बने पुल गिर रहे हैं, तो मंत्री अशोक चौधरी ने भी इसके लिए लालू राज के दौरान बने पुलों के गिरने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी। जनता दल यूनाइटेड के पास मात्र 2 महीने पहले ये विभाग, 1.5 साल पहले तक ये विभाग आरजेडी के पास। तो जवाबदेही, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी का बनता है। अगर पुल गिरने पर आरजेडी प्रश्न उठा रहा है तो, और जहां तक जो पुल गिरे हैं उसमें एक पुल जो अररिया में गिरा है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं संलिप्तता है। डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। और किसी का मजाल नहीं है सरकार के कोई मंत्री का कि तेजस्वी यादव के कार्यों की समीक्षा कर ले और कहीं दोषी ठहरा दे। हम डंके की चोट पर ये बात बोलते हैं
ये लोग को तो सिर्फ काम करना नहीं है, गाल बजाना है सिर्फ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में पिछले कुछ ही दिनों में दर्जन भर से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। जनता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन पुलों के गिरने की वजह क्या है? क्या इंजीनियर की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पुल गिर रहे हैं, या फिर पुल बनाने वाले ठेकेदार के लूट खसोट की नीति के चलते कुछ ही साल में पुल धराशायी हो जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब मामले की जांच होगी, लेकिन फिलहाल पुल गिरने की घटनाओं ने बिहार के पॉलिटिक्स को गर्म जरूर कर दिया है। ऊपर से मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में जिस तरह से हर दिन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है इस पर सियासत अभी रंग बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार में लगातार गिर रहे पुल पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विदेश में जश्न मनाने गए हैं। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। विदेश में रह करके विदेश गए हैं जश्न मनाने, और बिहार की चिंता सता रही है। इसकी जांच मुख्यमंत्री जी जब करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं, और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं, एक कमेटी बना करके। पुल के टूटने पर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री कौन था। बिहार में टूट रहे पुल का मामला आपको बता दें, ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर वार। बता दें आपको, उन्होंने पूछा कि कौन था ग्रामीण विकास मंत्री। उनको बताना चाहिए कि 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री कौन था, और उनको ये बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजाक कर रहे थे कि पुल का निर्माण कर रहे थे, ये उनको बताना चाहिए। दूसरे किससे पूछ रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजाक कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे, ये उनको बताना चाहिए। दूसरे किससे पूछ रहे हैं वो? वहीं पुल गिरने पर तेजस्वी यादव के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि उन्हें सारे पुलों का इतिहास बढ़िया से मालूम करना चाहिए। पुल का निर्माण कब हुआ था? जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। पुलों का इतिहास भी बढ़िया से मालूम करना चाहिए। उसका निर्माण काल कब तक? जब कांग्रेस का और राजद का राज था, उसी समय के ये अधिकतर पुल। हालांकि कभी के भी पुल यदि गिर रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग साइड से देखने का विषय है, समझने का विषय, लेकिन ये राजनीति करने का विषय नहीं है। और कहीं पे बैठ के मोबाइल पे पॉलिटिक्स करना ये उचित भी नहीं है। बिहार में लगातार गिर रहे पुल पर औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अभी तो पुल गिर रहे हैं और ये सरकार भी जल्द ही गिरने वाली है। तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से ही सरकार की छुट्टी नहीं हो जाएगी। सरकार अगर उनकी है तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार भी गिरने वाली है, अभी तो पुलें गिर रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से सरकार की छुट्टी नहीं हो जाएगी। अभी जो सरकार में जो है ये जिम्मेवारी उनकी बनती है, और ये तो 17 महीना ही न था, 17 महीना की शासन रही, और 17 महीना में बहुत सारा चीज़ हुआ। जो हुआ उसके बारे में तो वो अपने माथे पर लेके जाते हैं। नौकरी देने का काम 17 महीने में तेजस्वी जी के प्रयास से हुआ, तो उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग और ये लगा रहे हैं
तो भाई ये पुल वाला में भी तो उनको लगाना चाहिए ना। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें सीएम के तौर पर शपथ ली। झारखंड को करीब 24 साल हुए हैं, लेकिन प्रदेश में अब तक 13 मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। दरअसल रघुवर दास को छोड़कर आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन जेल से लौटते ही सीएम की कुर्सी और प्रदेश की सत्ता दोनों अपने नाम कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली और इसी के साथ कई दिनों से चल रहे कयासों और दावों पर विराम लग गया। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और वो 5 महीने तक जेल में बंद रहे। इस दौरान चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम का कार्यभार संभाल लिया। हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार पद की शपथ ली। इसके पहले पहली बार वो 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री बने थे और 28 दिसंबर 2014 तक पद पर बने रहे थे। वहीं दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने और 1 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे। झारखंड में रघुवर दास को छोड़कर आज तक कोई भी सीएम अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका और हेमंत सोरेन भी इससे अछूते नहीं रहे। उनकी गठबंधन सरकार पर कई बार संकट के बादल मंडराए, लेकिन ईडी के एक्शन ने हेमंत को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोप सीधे हेमंत सोरेन पर था, लिहाजा उन्हें न सिर्फ सीएम का पद छोड़ना पड़ा बल्कि 5 महीने जेल में भी रहना पड़ा। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था। और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। हेमंत सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के बेटे हैं। उनका जन्म उस समय के बिहार के रामगढ़ जिले के नेमारा में हुआ था। हेमंत सोरेन ने पटना हाई स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद बिहार से ही इंटरमीडिएट किया। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक हेमंत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद शुरू हुआ उनका सियासी करियर। हेमंत सोरेन ने 2009 में झारखंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक वे उच्च सदन के सदस्य रहे। हेमंत सोरेन ने पहली बार विधायक के रूप में झारखंड की बरहेट सीट जीती। 2010 में झारखंड के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक वे इस पद पर कार्यरत रहे। 2013 में हेमंत सोरेन ने जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाई और झारखंड के सीएम बने। 2015 में सोरेन को झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में दुमका और बरहेट दोनों सीटें जीती, जिससे वे दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर झारखंड के सत्ता की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में है। साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन क्या कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए रांची से एक बड़ी खबर, 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन, आपको बता दें कि सीएम ने
सौंपा है 44 विधायकों का समर्थन पत्र। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होगा। कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। वहीं आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने 44 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, विशेष सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार की संभावना है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्री फिर से शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ पहले विशेष सत्र बुलाया गया है 8 जुलाई को और उसके ठीक बाद 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार भी किया जाना है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्री शपथ ले सकते हैं।